जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और भावार्थ एवं व्याख्या सहित श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 46वां श्लोक इस प्रकार से है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया तो उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी या वेद से ही आपको सफलता मिले, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर यह होता क्या है। यहाँ पे भगवान बताने का प्रयास करते हैं कि आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भवोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। कृपया शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।